सबको जय मसीह की। जैसा कि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि आदम ने पाप किया और वह पाप सब मनुष्य जाति में फैल गया। परमेश्वर ने इस पाप से सारी दुनिया को आजाद करने के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके वचनों पर चलेगा, वह स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। जो कोई भी अपने पापों से मन नहीं फिराएगा और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं देगा, वह उस सदा की आग में फेंका जाएगा जो कभी भी बुझती नहीं है, जिसका कीड़ा कभी भी मरता नहीं है। तो आइए हम देखते हैं स्वर्ग और नरक पर आधारित इस प्ले को, जिसका उद्देश्य है आपको यही बताना कि जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं देगा वह नरक की आग में डाला जाएगा, और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देगा वह स्वर्ग में जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इस प्ले को। तबाही मेरा निशान, मुझसा नहीं कोई दूजा, क्योंकि मेरा सिंहासन है सबसे ऊंचा। पूरी पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य है। इस दुनिया में फूट, व्यभिचार, नशा, विराट, झगड़ा सब मैं ही पैदा करता हूँ। और इसमें जो मेरा साथ पूरे जोश के साथ देते हैं, ये मेरे एजेंट। जाति जाति में झगड़ा भी मैं ही करवाता हूँ। भयानक बीमारियों को अंजाम में पूरी दुनिया में मैं को देता हूँ। और तो और जल्द से जल्द पूरी दुनिया में मेरा राज्य होगा। पूरी दुनिया में पाप को फैलाने वाला भी वो मैं हूँ। मेरे ये एजेंट्स पूरे जोश से मेरा काम करते हैं। असिस्टेंट कहाँ है तू? आ गया जनाब, आ गया। तेरे से इतनी बदबू क्यों आ रही है? मेरे से बदबू मेरे से नहीं उस्ताद, तेरे से आती है। नहाता तो तू खुद नहीं। चाह ना पानी ते आंधे ही कुत्ते गाड़ी। उस्ताद जी आप महान है, आपकी ऊंची शान है। मैनू लगदा 8 बजे फिर जुतियां गाली तैयार है। अपना बकवास बंद कर, इधर आ, मेरी बात सुन। जो काम मैंने तुझे दिया था वो तूने किया क्या? तेरी रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? अभी बताता हूँ उस्ताद अपनी सारी रिपोर्ट। सुनो मेरी रिपोर्ट। मैंने 20% लोगों को नशे में डाल दिया, 30% लोगों को व्यभिचार में डाल दिया और 10% लोगों को
गुप्त पाप में और 10 को चोरी में। अगर नहीं हो रहा तो विरोध का काम ही नहीं हो रहा। उस्ताद तेरे को पता है हमने विरोध की आत्मा को भेजा था। और ओए आलस होते ना पाइजाम अगे निकाल लो थी कोई। उस्ताद तेरे को पता है तुमने विरोध की आत्मा को भेजा। विरोध का काम 0% है उस्ताद। तू किते में तो जुतियां तां नहीं कहानियां। जेड़ा काम मैं तेनू कहा सी कि मेरी हर एक दुष्ट आत्मा 100% करनी चाहिए आ, और तू कर नहीं सकिया। एक गल होर सुन, नरक दे विच रोटियां खा खा के तेरा दिमाग मोटा हो गया है। उस्ताद सारा नरक का राशन तो मैंने खा लिया, पेट तो तेरा मोटा हो गया हाथी जैसा। और नहीं नहीं, और मैं तो थोड़े दिन हो गए जिम नहीं गया। क्यों नहीं गया? चोट लगी थी। चोट लग गई थी या लगाई गई थी? फायर आउट बोल गए। चुप, अपनी बकवास बंद कर। मुझे यह बता, हमारी हर एक दुष्ट आत्मा काम करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है जनाब, मैंने तुमको बताया कि विरोध का काम नहीं हो रहा। हमने विरोध को भेजा था, विरोध ने कुछ नहीं किया। ऐसा करता हूं, इस बार मैं दुनिया में बीमारी को भेजता हूं। ए बीमारी, ए उधर चल, बात सुन मेरी। कर दे ओदे ते उल्टी कर दे ओदे उल्टी। ओ थले जाके कर होना दे। बात सुन मेरी, इसे इसकी ड्यूटी अच्छी तरह से बता दे, इसने क्या क्या करना है। ठीक है जनाब, इधर आ। बीमारी नीचे जा और लोगों के बीच HVI नहीं HIV, एड्स, कैंसर और बात सुन, मेरी बात सुन। HVI, HIV, एड्स, कैंसर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन ऐसी महामारी फैला। और तो और इस बार नई महामारी लेके जा। ये जो लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसा, इनका पैसा भी इनके काम ना आए, इनके अपने लोग भी इनके काम ना आए। जा और फैला बीमारी, जा। अरे जा जा जा। अरे तुषार, तू इतना परेशान क्यों है लग रहा है? अरे क्या बताऊं यार, दिन भर काम काम काम, बहुत टेंशन में रहता हूं मैं। और जब घर जाता हूं तो वाइफ बच्चे वो कहते हैं कि आप हमें कहीं घुमाते नहीं। अब तू बता, इतनी कम सैलरी में मैं उन्हें कहां लेके जाऊं? गगन भाई कुछ हल बता कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं। अरे यार बस इतनी सी बात, तू भी ना बहुत टेंशन लेने लग गया है। अरे पैसा कमाना तो चुटकी का खेल है, चुटकी का। अरे तेरी ईमानदारी की कमाई से ना कुछ नहीं बनने वाला है। आजकल सभी 2 नंबर के काम से तो पैसा कमा रहे हैं। अरे 2 नंबर का काम कर, इधर का पैसा उधर कर। तू भी ना टेंशन लेता रहता है। जो 1 लाख का प्रोडक्ट है ना उसे 2 लाख में बेच, और जो 2 लाख का है उसे 3 लाख में बेच। ऐसा करेगा ना दिनों में अमीर हो जाएगा तू। अरे नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूंगा। मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, ईमानदार। अरे तेरी ईमानदारी ने तुझे दिया ही क्या है? रोना, परेशानी, टेंशने, ये सब भी तो मिला है तुझे। अरे अगर मेरी बात मान लेगा ना, तेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। गगन भाई, पैसा कमाने के लिए मुझे ये सब काम करना पड़ेगा? और नहीं तो क्या। अरे टेबल के ऊपर से ही नहीं, टेबल के नीचे से भी पैसा पकड़ और 2 नंबर का काम कर, नशा बेच। तेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। और तू जो चीजें बोल रहा है ना सब तेरे कदमों में होगी, कदमों में। गगन भाई, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। और अब तू देखता जा, मेरे पास भी पैसा होगा। और नहीं तो क्या। गाड़ियां होंगी, वाह,
बंगले होंगे, हाँ हाँ बहुत पैसे कमाऊंगा मैं, और मेरा बॉस है ना बॉस, हाँ हाँ। बहुत भरोसा करता है मुझ पर। अरे यार वो तो शुरू से तुझे बहुत भरोसा करता है। उसके पैसे, उसके एटीएम मेरे अंडर में तो है। अरे इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। अब मैं इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर करूंगा। अब तक तो मैं टेबल के ऊपर से ही पैसा लेता था, अब मैं नीचे से भी लूंगा। वेरी गुड। और नशा तो हम करते हैं, अब मैं नशा बेचूंगा भी, साथ में सट्टा भी खिलाऊंगा। वेरी नाइस। ऐसे में बहुत अमीर हो जाऊंगा। यार तू तो बहुत होशियार हो गया, अब समझा तू मेरी बात। भाई जय मसीह की, जय मसीह की। अरे निकेत, हाँ भाई, मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आया हूँ आपके पास। किसका सुसमाचार? प्रभु यीशु मसीह का। हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रभु यीशु मसीह की सभा होने जा रही है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बड़े बड़े काम करते हैं, अद्भुत काम, चंगाइयाँ, छुटकारे। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस मीटिंग में आइए। परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम करेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। ये देख लो, आप भी इस मीटिंग में आइए। देख देख देख, ये फिर पर्चा बांटने आ गया यार। तेरे कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तो पर्चा बांटता रहता है। देखा हूं मैं इसको, ये मुझे तेरा भाषण नहीं सुनना, दिन भर यीशु मसीह करता रहता है। समझा इसको गगन भाई? ओए अनिकेत, ये सब चीजें ना ऑफिस से बाहर रखा कर। क्या साबित क्या करना चाहता है तू? अरे चर्च वालों ने ना तुझे अपने पीछे लगा लिया है, तेरा धर्म बदल दिया उन लोगों ने। मुझे बता पैसा कितना मिला है तुझे? तेरा ना दिमाग खराब हो गया, दिमाग। भाई मेरा दिमाग तो अभी ठीक हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं पापों में था, गलत कामों में था, नशों में था, नशा करके अपनी फैमिली को मारता था, पीटता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। और आप जो बोल रहे हो ना कि मेरा धर्म बदला है, नहीं भाई, मेरा धर्म नहीं, परमेश्वर ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया है। अरे जा जा, जीवन बदल दिया। अरे तेरा क्या जीवन बदला है, तेरा धर्म बदल दिया उन लोगों ने। पैसा मिला है तुझे, तो बता नहीं रहा है हमें। पैसा खाया तूने, पैसा। नहीं भाई, मैं चाहता हूं कि आप इस मीटिंग में आओ। अरे फ्री थोड़ी बैठे हैं तेरी मीटिंग में आने के लिए, हमें और भी बहुत से काम है। तेरी मीटिंग में आओ। प्रभु इन पे दया कर। इसी के साथ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आई है। भारत में वायरस की दूसरी लहर ने तबाही मचाई है। झारखंड, बिहार, रांची में आए वायरस के 5000 के करीब नए मामले, 435 मरीजों की हो चुकी है अब तक मौत। भारत सरकार द्वारा इन राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को अपील, 4 फीट का गैप बनाए रखें, मास्क और सैनिटाइजर का करें इस्तेमाल। मैं निशा, पीपी न्यूज, दिल्ली। अरे यार तुषार, ये एकदम से मुझे क्या होने लग गया? मुझे सांस लेने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे नहीं पता ये एकदम से क्या होते जा रहा है भाई। अरे, तबीयत, हमारी तबीयत मुझे बिगड़ती सांस जा नहीं आ रही यार, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे मेरी सांस इतनी क्यों फूल रही है यार? अरे तुषार, एक काम कर, वो अपना राहुल नहीं है, उसको फोन कर यार, उसको बहुत जल्दी से आए। और ये मेरी सांस और- फूलते क्यों जा रही है? और ये खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे- रुक, मैं राहुल को फोन करता हूँ। अरे जल्दी से फोन कर उसे। राहुल जल्दी आ जा भाई, गगन की मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है और ये खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। जल्दी आ और हमें हॉस्पिटल लेके जा। अरे तुषार, गगन, क्या हुआ तुम दोनों को यार? क्या हुआ? अरे राहुल मेरे भाई, क्या हुआ? तू आ गया यार। अरे क्या बताऊं यार,
मुझे हुआ तुम्हें? मुझे अच्छे से हॉस्पिटल में ले चल। हाँ, हाँ, चलते यार मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। हम जा रहे हैं ना, हॉस्पिटल जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा तुम दोनों को। अब हम हॉस्पिटल आ गए ना, कुछ नहीं होगा। अरे अरे मेरी सांस, अरे मेरी सांस नहीं आ रही है। मेरी सांस नहीं- गगन भाई, ये हमें क्या हो रहा है? हमारी तबीयत बिगड़ती जा रही है अरे मुझे और खुद नहीं सांस समझ आ लेने रहा है। में मुझे अचानक बहुत दिक्कत हो रही है। अरे अरे गगन, गगन, तुषार, तुषार, गगन क्या हुआ भाई? अनिकेत, क्या हुआ? अनिकेत, हाँ बचा भाई। ले यार, बचा ले। ये क्या हो गया? बचा ले यार। गगन, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था मेरे भाई, मेरे प्रभु पे विश्वास करो। क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जरूर चंगा करेंगे। अरे 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 के मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं ना मर जाऊंगा लेकिन तेरे परमेश्वर को कभी ग्रहण नहीं करूंगा। अरे गगन, 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 गगन को क्या? गगन, गगन की सांस नहीं चल रही। गगन, हे प्रभु। तुषार, अनिकेत, तुषार, मैं मरना नहीं चाहता यार, मैं जीना चाहता हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, जीना चाहता हूँ। बचा ले, बता मुझे क्या करना होगा। तुषार, तुझे प्रभु को ग्रहण करना होगा, तुझे प्रभु को स्वीकार करना होगा। आज ही तुझे अपने पापों से तौबा करनी होगी। प्रभु को तुझे ग्रहण करना होगा और अगर मेरा मैं- प्रभु तुझे जरूर चंगा करेगा। बैठ मेरे साथ, प्रार्थना कर, अपने पापों की तौबा कर और परमेश्वर तुझे जरूर चंगा करेगा। अगर मैं विश्वास करूँ तो क्या परमेश्वर मुझे चंगा करेगा? हाँ भाई, मेरा परमेश्वर तुझे जरूर चंगा करेगा। मेरे पीछे बोल, परमेश्वर परमेश्वर मेरे मेरे जितने भी जितने भी गुनाह, अपराध अपराध और पाप और पाप मैंने किए मैंने हैं, किए, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा मुझे कर, क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। क्षमा कर। उठ मेरे भाई, आज तुझे प्रभु को ग्रहण करना होगा। तुझे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना होगा और तुझे प्रभु को ग्रहण करना होगा। तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगा। और इस तरह से तुषार ने अपना जीवन प्रभु को देकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम बपतिस्मा लिया। आपने देखा कि गगन ने परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकारा नहीं, बल्कि नरक को कबूल करा, और तुषार ने अपने मन को बदला, अपना जीवन प्रभु को दिया, और अंत में अनिकेत और तुषार परमेश्वर की सेवा करते हुए स्वर्ग राज्य के अधिकारी हुए। इतनी सुंदर जगह, सोने की सड़कें, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं तुषार, ये वही सोने की सड़कें हैं जिन्हें तुम देख रहे हो अपनी आंखों से। ये तो स्वर्ग है। यहाँ कितनी शांति है और यहाँ देखो कितना प्रकाश है, इतनी लाइट। हालेलुया। हाँ हाँ, बहुत शांति है। और ये देखो इस स्वर्गदूत, स्वर्गदूत, स्वर्गदूत इतने सुंदर, इनके मुख में कितना प्रकाश है। वो कितना सुंदर है। और वो क्या है? ये जीवन की पुस्तक है। जीवन की पुस्तक? हाँ, ये जीवन की पुस्तक है। इसमें हमारे नाम होंगे। आइए हम पूछते हैं, स्वर्गदूत जी, आप हमारे नाम बताइए। मेरा भी नाम है इसमें।
तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है। हालेलुया, 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 हम स्वर्ग आ गए। यस, हालेलुया, हम स्वर्ग आ गए। हालेलुया, सच में परमेश्वर महान है, परमेश्वर महान है। हम स्वर्ग, हम स्वर्ग आ गए। तुषार, कुछ अब हम अंदर जाएंगे। अंदर और भी आनंद है, और भी शांति है, अंदर और भी ज्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करेंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। और अंदर में और भी खूबसूरत जगहें हैं। हाँ, अंदर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम स्वर्ग आ गए। ओ अनिकेत भाई, आपने मुझे कहा था कि यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। हाँ हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ लेने के लिए आएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम महान है, प्रभु तुम महान है। परमेश्वर तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। प्रभु प्रभु प्रभु। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा मैंने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। मैं कहाँ आ गया? और ये सोने की सड़क, अरे ये सोने का खंभा। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? मैं कहाँ पे आ गया? अरे ये सोना ही, सब कुछ सोने का ही है। अरे अनिकेत अक्सर बताया करता था कि स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, वहाँ सोने का सब कुछ है। मेरे को लगता है मैं स्वर्ग में ही आ गया हूँ। अरे वो अनिकेत भी कितना झूठ बोलता था, बोलता अगर तू प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा तो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। अरे मैं तो स्वर्ग में आ गया हूँ, अब मुझे किसी डरने की जरूरत नहीं है। अरे ये सब कुछ मेरा ही तो है, मैं और अमीर हो जाऊंगा। अरे मेरे पास कितना पैसा होगा, अरे कितना सोना है। अरे ये इतना बड़ा गेट, और ये भी सोने का ही है, और इस पे हीरे भी लगे हुए हैं। अरे इसके अंदर चलता हूँ, इसके अंदर और खजाना होगा, उसको भी लूट लूंगा, मैं और अमीर हो जाऊंगा। अरे धक्का किसने दिया? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। फिर से ट्राई करता हूं। अरे यार मैं जा क्यों नहीं पा रहा? अरे वो अनिकेत कहता था कि अगर जिसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में होगा वही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा। कहाँ है वो जीवन की पुस्तक? यार वो कौन है? और उसके पास किताब भी है एक। अरे कहीं वो ही तो नहीं जीवन की पुस्तक? हेलो भैया, देखना मेरा नाम है इस पुस्तक में, गगन नाम देखना जरा। अरे जल्दी देखो भैया, मैंने अंदर जाना है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं जल्दी जाना है। तुम्हारा नाम
जीवन की पुस्तक में नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तुमने धरती पर मेरा सुसमाचार सुना तो था, पर विश्वास नहीं किया और अपने जीवन को पापों में बिताया, गलत कामों में, धोखे में, और इसलिए तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मुझे इतनी सुंदर जगह से कौन निकाल सकता है? अरे मुझे नहीं रहना, अरे मुझे यही रहना है। अरे कितनी आग लग रही है। अरे यार कितनी आग है यार। अरे कोई तो बचाओ। अरे मिसाल से यार, कोई पानी दो। अरे कोई पानी दो। और यहाँ कितनी आग है। अरे मुझे बचाओ। देखो उस्ताद, मेरा कोई पैसा आ मेरे रहा काम है। नहीं आया। आ गया कोई उस्ताद, देखो। चलो आओ उस्ताद, लेकर आओ उसे। काश मैं अनिकेत की बात को मान जाता। तू भी आ। तो आज ए बीमारी इधर आ। इतना परेशान नहीं होता। अरे कोई तो बचाओ। अरे बचाओ। अरे मुझे आग लग रही है। अरे कोई पानी तो दो। अरे मैं सांस नहीं आ रही। अरे शाबाश बीमारी, शाबाश, तूने अपना प्लान सक्सेसफुल किया, शाबाश। कोई तो बचाओ। अरे बचाओ मुझे। अरे यहाँ कितनी आग है। अरे बचाओ। अरे मुझे मेरा पैसा भी नहीं बचा पाया। अरे मेरा बिजनेस भी नहीं बचा पाया मुझे। अरे कोई दोस्त नहीं बचा। बेटा यहाँ तुझे पानी नहीं, आग मिलेगी, आग। आजा आजा, गंजा कर रहा इंतजार तेरा। अरे मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जा ही रहना। अरे मुझे बचाओ। अरे कोई तो बचाओ। अरे मुझे आग लग रही है। अरे मुझे आग लग रही है। अरे मेरी सांस, मुझे सांस नहीं आ रही। मुझे सांस नहीं आ रही है। अरे मुझे सांस। अरे आग, आगे देख, तेरे को नरक की झील में लेके जाते हैं। मुझे बचाओ। बचाओ, बचाओ मुझे। अरे खींच के लेके आओ इसको, लेके आओ खींच के। मुझे बचाओ। जश्न मनाओ। कितनी आग, मैं मर जाऊँ। अरे मुझे पानी दो। मुझे पानी दो। कितनी आग है जहाँ पे। अरे कोई तो बचाओ। अरे कोई तो बचाओ। अरे बचाओ मुझे। उठाओ उसे और फेंको इसे नरक की आग की झील में। फेंको, फेंको इसे। फेंको, जल्दी फेंको। कोई तो बचाओ, बचाओ। असिस्टेंट जी उस्ताद। इधर को हो। ये तेरे निशान किस चीज का है? ये तेरे निशान किस चीज का है? उस्ताद क्या बताऊं तुझको, इन जालिमों ने 19 तारीख को जो शोभा यात्रा निकाली थी, लाखों की तादाद में दुनिया, सारा शहर तक उड़ा पड़ा था। तू भी कहीं नाली में गिरा पड़ा था और मैं कुत्ते की तरह दुम दिवाकर कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इस गली, कभी उस गली। उस्ताद क्या बताऊं तेरे को। और तो और ये नारे कौन से लगा रहे थे पता तुझे? कौन से? जिससे हमें सख्त नफरत है। हालेलुया। चुप 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 चुप। तुम्हें मालूम है उस दिन इन लोगों ने मुझे 25 लाख जूते मेरे सिर पर मार के मुझे हैक कर दिया था, हैक कर दिया था, बुरा हाल कर दिया था मेरा। उस्ताद इसीलिए तो हमने विरोध की आत्मा को भेजा था। विरोध की आत्मा ने, विरोध से काम ही नहीं हुआ। विरोध ने जाकर कुछ काम नहीं किया। हमने विरोध की आत्मा को भेजा। देखो उनका मैन ऑफ गॉड कितना चालाक है। उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, पूरे 365 दिन उनको फास्टिंग में भेज दिया। और तो और सुनो, और तो और जो 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर हमारे असिस्टेंट बैठे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये आ गया। कौन आ गया? वो आ गया। कौन आ गया? जो 10 बार कहता है, 7 बार कहता है। हालेलुया बोलो।
वो आ गया इनका मैन ऑफ गॉड, इनका प्रेरक अपोस्टल अंकुर जोसेफ नरूला। ਮੈਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪਾਤੀ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਉਹ ਦੰਦਲ ਪਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੰਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਓਏ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ, ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ। ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਪੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ। असिस्टेंट जी हाँ उस्ताद। अब ऐसा काम करते हैं जैसा कि नया साल आने वाला है। मैंने सोचा है इस बार जो दुष्ट आत्मा सबसे बढ़िया काम कर, हटो, जो दुष्ट आत्मा अपना 100% काम करेगी ना, मैं अपनी अलमारी से उन्हें सबसे बदबूदार स्पेशल गिफ्ट उन्हें मैं कपड़े के रूप में उन्हें दूंगा। बचाओ उस्ताद को बचाओ, उस्ताद को बचाओ, उस्ताद को बचाओ। ओए उस्ताद मारता, ओए रोल ना मारा करो मेरे ना यार। हटो सारे लोग। उस्ताद अब हम डिस्ट्रैक्शन की स्पिरिट को भेजते हैं और उसके साथ आलस को भेजते हैं। डिस्ट्रैक्शन कहाँ है? ए परमाने वाली आत्मा, जा लोगों को फरमा, मेरी बात सुन। जो लोग प्रार्थना में हैं उन्हें प्रार्थना नहीं करने देनी, जो लोग चर्च जाते हैं उन्हें रोकना है, उन्हें अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचने देना। जा और लोगों को फरमा, सुन, जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान देते हैं उन्हें वीडियो गेम में लगा, और जो घर की लेडीज प्रार्थना करना चाहती है उन्हें टीवी पे लगा, और बाद में वो गाना बोले, मैं नागिन 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 नचना। जा और भरमा, जा। इसके साथ आलस को भी भेज। जा आलस का, अरे सोर मत, चल जा। इसको इसकी ड्यूटी समझा। लोगों के बीच आलस डाल, जा, शाबाश। मैं देता हूं भरमा और देता हूं लोगों का दिमाग घुमा। स्टूडेंट मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, छोड़ दे इन किताबों को, कुछ नहीं रखा इसमें। गेम्स खेल, गेम्स, लेवल बड़ा लेवल, कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। छोड़ दे इसको, छोड़ दे, कुछ नहीं है इसमें। छोड़ दे, कुछ नहीं है इसमें, छोड़। हेलो रोहन, यार जल्दी ऑनलाइन आ यार, जो हमारा कल लेवल रह गया था ना वो आज कंप्लीट करना है। क्या पढ़ाई यार, पढ़ाई तो फिर भी होती रहेगी, चल लेवल कंप्लीट करते हैं आज, ऑनलाइन आ जल्दी। वेरी गुड यार, ये देख तेरे पास बंदा है, इसको मार यार, ये देख, मार इसको। ये तो गया। मेरा दूसरा शिकार। रील्स बना, रील्स बना, गंदी रील्स बना।
रील्स बना, बना रील्स। ये भी गए। मेरा अगला शिकार, इसको भी मैं। धन्यवाद प्रभु, आज तो मैंने घर का सारा काम बड़ी ही जल्दी खत्म कर लिया। अब तो मैं 2-3 घंटे आराम से प्रार्थना करूंगी। प्रार्थना ये तो मैं नहीं होने दूंगा। टीवी देख, टीवी। आज तो तेरा नागिन का महा एपिसोड आने वाला है। 9 बज गए। ओहो, मेरा नागिन वाला सीरियल टीवी ऑन करती हूँ। टीवी ऑफ करती, सीरियल खत्म हो गया है। अब मैं प्रार्थना कर लेती हूँ। मैंने इसको भी फरमाया और ये फिर से प्रार्थना कर रही है। मैं ये नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है यहाँ तो मेरी बहन आलस का काम है। आलस, मेरी बहन आलस, मेरी प्यारी बहन, कम है। वचन में लिखो, वचन में लिखा आलस एक पाप है और मेरे लिए ये आलस फैलाना बहुत आसान है। मैं आलस को देती हूँ फूक और ये विश्वासी जाते हैं चूक। तेरी आंखें भर गई हैं, सो जा। मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर सो लेती हूँ, कल प्रार्थना कर लूंगी। इसका काम तो हो गया। ये है मेरा अगला शिकार। थोड़ी अंगड़ाई ले लेते हो। अरे 6 बज गए, 6:30 तो मुझे चढ़ जाना है। चढ़ जाकर मुझे दरिया बिछानी है और बहुत सारी सेवा करनी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो यीशु में सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। ऐसा करता हूँ, जल्दी जल्दी ब्रश कर लेता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चर्च पहुंचना है। अरे अभी भी समय बच गया है। ऐसा करता हूँ, कुछ देर सो लेता हूँ। वैसे भी आज ठंड बहुत है, सेवा करने फिर चला जाऊंगा। तू चाहता है आदर, सेवा करेगा। मैं देती हूँ तुझे नींद की चादर। मेरा काम तो हो गया। अब मैं चली और मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें सुलाने। ये लो बेटा रूही, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया है। नहीं मम्मा, आज मुझे नहीं खाना क्योंकि आज मेरी फास्टिंग है। देखो तो सही बेटा, ये तो तुम्हारा फेवरेट खाना है, आलू के पराठे। आलू के?
लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी फास्टिंग है। मैं तो यही रख के जा रही हूँ, जैसे तेरी मर्जी। फास्टिंग, मुझे इससे सख्त नफरत है, क्योंकि वचन में इनके लिखा है कि जो प्रार्थना और उपवास करते हैं परमेश्वर उनकी मदद करता है और उनको ऊंचा करता है। मैं तो ये नहीं होने दे सकता। आलू के पराठे देख देख, इस पे पिघलता हुआ मक्खन भी है। खा ले खा ले। अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं और मैं फास्टिंग 5 बजे खोलती हूँ। और ये पराठे, ऐसा करती हूँ फास्टिंग पोस्टपोन कर देती हूँ, कल रखूंगी, आज ये पराठे खा लेती हूँ। पीएचडी है मेरे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ HELL। खा ले खा ले। मम्मा जल्दी से और पराठे लेके आओ। हाँ, बहुत टेस्टी हैं। बेटा अभी तो तू कह रही थी तेरा फास्टिंग, अब क्या हो गया? हे परमेश्वर के लोगों, तुम क्यों भटकते हो? तुम क्यों परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते, जबकि उसका वचन तुम्हें चिताता है कि शैतान चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वो ऐसी ही छोटी छोटी चीजों से, जैसे कि तुम्हारा अधिक फोन चलाना, तुम्हारा ज्यादा सोना, तुम्हारा ज्यादा खाना और प्रार्थना ना करना, ऐसी चीजों से वो तुम्हें परमेश्वर से दूर कर देता है, ताकि तुम परमेश्वर की आशीषों के और स्वर्ग राज के वारिस ना होने पाओ। हे पाप में फंसे हुए लोगों, परमेश्वर का वचन तुम्हें बताता है कि पवित्र बनो, जैसे कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हे अधिक आलस में पड़े हुए लोगों, परमेश्वर का वचन तुम्हें भी चिताता है कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? एक और झपकी, थोड़ी और नींद, तब तुम्हारी घटी हथियार बन के समान आ पड़ेगी। और हाँ, परमेश्वर का वचन तुमसे भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहता है। तो हे मेरे प्रियो, उस वचन पर ध्यान दो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस अनंत जीवन का वारिस होने के लिए तुम्हें चुनना चाहता है। तो आज ही मन फिराओ, आज ही उसके वचनों पर दृढ़ता से चलने का वायदा करो, ताकि तुम उस स्वर्ग की आशीषों के वारिस हो सको। बहन, उस अनंत जीवन को पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। आओ, मैं आज ही तुम्हें चर्च लेकर चलती हूँ। मैं भी आना चाहती हूँ। मैं आज ही तुम सभी को चर्च लेकर चलती हूँ। और मैं भी परमेश्वर की सेवा करूंगी और फास्टिंग पूरी किया करूंगी, ताकि तुम सभी जान सको कि परमेश्वर, जिसकी कब्र आज भी खाली है, उसने तुम्हारे लिए अपने स्वर्गीय भंडारों में कौन कौन सी आशीषें रखी हुई हैं। आइए, आप सभी मेरे साथ चर्च चलिए। और इस तरह से उन्होंने भी अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया। जिन बच्चों ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, विश्वास नहीं किया, प्रभु ने उनको तुच्छ जाना और वह नरक के भागी हुए। पर जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकारा, जीवन दिया, सेवा की, वह स्वर्ग के अधिकारी हुए। वाओ, ये कितनी सुंदर जगह है। मैंने ऐसी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। वाओ, सोने की सड़कें। अरे ये तो वैसा ही वचन में लिखा है जैसे मैंने पढ़ा था। अरे यहाँ के तो
फूल भी सोने के हैं। वाह। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। यहाँ पर सचमुच ना कोई सूर्य है ना कोई चंद्रमा, लेकिन फिर भी कितना उजाला है, कितनी रोशनी है। और मैंने बाइबल में पढ़ा था, लिखा था यदि तुम परमेश्वर के वचनों पर चलते हो और उसकी आज्ञाओं को मानते हो तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में जरूर लिखा होगा। और मुझे लगता है ये वही जीवन की पुस्तक है। आओ पूछें। चलो देखिए, क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है? तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है। वो इसलिए कि तुमने अपना जीवन जो पाप में था, जो गलत कामों में था, लेकिन तुमने तौबा की, मन फिराया और बपतिस्मा लेके अपना जीवन मेरे कामों में बिताया। और इसलिए मैं स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोल देता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तू सचमुच भला परमेश्वर है। परमेश्वर, तू सचमुच माफ करने वाला परमेश्वर हो। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर, तेरे जैसा माफ कोई नहीं करता, तेरे जैसा प्यार कोई नहीं करता। तूने जैसा कहा था अपने वचन के अनुसार हमें अपने अनंत जीवन का भागी बनाया। परमेश्वर, देखो यीशु मिले है, प्रभु मिले है, हमारे राजा परमेश्वर है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु। जो जय पाएगा उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। परमेश्वर है परमेश्वर, और तेरी करुणा सदा ही है परमेश्वर। तू बड़ा भला परमेश्वर है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये हम कहाँ आ गए? कितनी सुंदर है ये जगह। वाह, सोने की सड़कें, सोने के पेड़, कितना सुंदर है। वाह, अरे ये तीनों तो चले गए, हम भी चलते हैं। हम अपना नाम पूछते, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है। भैया हमारा नाम बताओ, जीवन की पुस्तक में है कि नहीं? देखो देखो, अच्छे से देखो, हम तीनों का नाम होना चाहिए। हमें भी अंदर जाना है स्वर्ग। जल्दी जल्दी अच्छे से देखो, अच्छे से। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। वो इसलिए कि तुमने अपना जीवन पाप में बिताया, व्यभिचार में, गलत कामों में। और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो। नहीं नहीं, हमें अंदर जाने दो। नहीं नहीं, हमें अंदर जाने दो। मुझे आग लग रही है। असिस्टेंट जी उस्ताद जी, चलो आओ। देखो उस्ताद, तीन जने आ रहे, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
उस्ताद खुश होगा, जल्दी आओ। अबे जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। उस्ताद खुश होगा, आज 3 जनों की एंट्री हुई है। ए चल लड़के, चल उठाओ इसको। मुझे प्यास लगी है, कोई एक बूंद पानी पिला दो, मुझे प्यास लग रही है। बेटा तुम्हारी प्यास अब नरक की झील में बुझेगी। चलो आप। चलो बा। अभी भी मेरा पेट इनको फेंको, नरक की झील में फेंको इनको, फेंको फेंको फेंको। अबे नरक की झील में फेंको इनको। लड़की चल नरक की झील में फेंको इसको, चल चल। लड़की ये बनाती थी रील, अब ले नरक की झील। अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। क्या 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 क्या? अभी भी मेरा पेट नहीं भरा। अजीब जानवर है, जितना भी खाए भूखा ही रहता है। चुप, बता। अब हमें जबरदस्त काम करना होगा और मुझे पहले की रिपोर्ट बता, तूने क्या किया है? जबरदस्त काम, पहले की रिपोर्ट मांग रहा है। क्रिसमस में पता इन्होंने क्या किया? क्या किया? मैं तो सोचता था क्रिसमस पर ये दारू पिएंगे, अश्लील गानों पर नाचेंगे, ठीक है, और तो और सोचता था कहीं तेरी और मेरी तरह नाली में गिरे पड़ेंगे, पर ये उस दिन सारे इकट्ठे होकर उस दिन भी फायर फायर आउट आउट बोल रहे थे। ये नाम मत ले। और तो और गाना कौन सा बोलते थे पता है? पता कौन सा गाना बोल रहे थे? कौन सा? शतान तेरे तेरी उत्ते मारा जुतिया, लगदा तू वेर खावेगा मुकिया। असिस्टेंट, ऐसा कर, धोखे और लालच को भेज। अरे ते बेटा इतने प्रधानगी ना कुटी जाए, इतने बेटा मैनू पुछ की हुंदा मेरे नाल। कभी छुप छुपा कर मैं उनके बीच चला जाता हूँ, तो और मेरे को आवाज आती है, ए शैतान बाहर निकल। कभी कभार चुपके में साउंड रूम में निकल जाता हूँ तो आवाज आती है, ए शैतान माइक सेट कर। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? तू ऐसे कर, धोखा और लालच को भेज, वो अपना काम अच्छी रीति से करे। है ये क्या है, ये क्या है, क्या 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 ये क्या है तेरे पास? पोस्टर। अरे कौन सा पोस्टर? दूर कर मेरे से इसको, दूर कर। उस्ताद विरोध करने वाले उस तक तो हम विरोध करते हैं, हम उस तक तो पहुंच नहीं सकते, उसके पोस्टर फाड़ ही देते हैं। पोस्टर फाड़ कर, पैम्पलेट फाड़ कर ही शांति ले लेते हैं। धोखा, लालच, जाओ अपना काम करो, जाओ। जाओ भाग के जाओ, भागो, जाओ जल्दी जाओ, अपना काम करो। जाओ। जश्न मनाओ। हेलो, ये डील फाइनल हुई है नहीं यार? 2 साल पहले भी ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिला था और हमने लाखों कमाए थे, लाखों। लेकिन अब की बार मेरा प्लान लाखों नहीं करोड़ों कमाने का है। कैसे? अरे भाई घटिया मटेरियल यूज करेंगे और कैसे। तू बस अपना सारा ध्यान इस डील की तरफ रख। ओके बाय, रखता हूं। अरे ग्रेस, संजय का ऑफिस देख, कितना आलीशान है। हाँ यार। वो देख, बड़ी बड़ी गाड़ियां। हाँ यार, अगर ऑफिस इतना बड़ा है तो बंगला कितना बड़ा होगा। चल मिलते हैं उसको। और भी संजय, कैसा है तू? हेलो क्रिस, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। और विशाल, जा चल तू। कैसे हो विशाल? हैव ए सीट, हैव ए सीट। थैंक यू। यार सब छोड़, तू पहले ये बता
तेरे पास BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहाँ से आई? अरे बस अपनी चालाकी से और अपनी समझदारी से मैंने ये सारी दौलत कमाई है। और न्यू ईयर पे मैं इस बार आरआर ले रहा हूं। आरआर। आरआर वो क्या है? आरआर बेटा रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस? हाँ हाँ रोल्स वो तो रॉयस। कम से कम 8-10 करोड़ की गाड़ी है। इतना पैसा कहाँ से आया तेरे पास? अरे इतना पैसा तो मेरे पुराने कोट की जेब में से निकल आता है। भाई इतना पैसा कैसे कमा लेता है? पैसा पैसा तो मेरी जान है जान। और पैसा कमाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे किसी को झूठ बोलना पड़े या किसी के साथ धोखा करना पड़े। उसके लिए अगर 200-400 मर भी जाएं तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। अच्छा? हाँ भाई। पैसा पैसा पैसा, तुझे भी ऐसा पैसा कमाना है, तुझे भी अमीर बनना है, तेरे पास भी गाड़ियां होंगी, कुछ भी कर ऐसा वैसा, लेकिन कमाओ पैसा। भाई 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 मैं भी तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चाहता हूँ। बता मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे भाई मेरी बात सुन। अमीर बनने के लिए ना ईमानदारी का रास्ता सबसे पहले छोड़ दे, क्योंकि अमीर बनने के लिए कोई ना कोई गेम खेलनी पड़ती है भाई। अगर तू गेम खेलने के लिए तैयार है और झूठ बोलने के लिए, कोई टेंशन नहीं है भाई। किसी को भी उल्लू बनाकर अमीर बन जाओ। विशाल कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? बाइबल में लिखा है अन्याय से कमाए हुए बहुत धन से न्याय से कमाया हुआ थोड़ा ही उत्तम है। तुम क्यों धोखाधड़ी रिश्वत खोड़ी में पड़ते हो? तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं, तुम्हें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा जो कोई उसके धर्म और राज्य की खोज करता है परमेश्वर उसे कोई भी अच्छी वस्तु रख नहीं छोड़ता। अरे ग्रेस बस भी किया कर, हर जगह बाइबल के वचन यीशु यीशु करती रहती है। ग्रेस तेरे पास और कोई बात नहीं होती, जब भी तू आती है यही बाइबल यीशु यीशु यीशु। अरे हमें नहीं सुननी तुम्हारी ये बकवास बातें। तू भी सीख इससे कैसे पैसे कमाते हैं, इसको देख और अपने आप को देख कैसे बनी घूमती रहती है, ऐसी बन ऐसी, तब तेरे कदमों पैसा होगा। तू देख पैसे का कमाल, तू भी होगी मालामाल। नहीं भाइयों, बाइबल में लिखा है अपने लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा करो, जिसे ना तो कीड़ा खाता है और ना चोर चोरी करता है। हमेशा बाइबल के वचनों से ही मैं हार जाता हूँ। संजय भाई तू भी तो चर्च जाता था ना यार, क्या हुआ तुझे? ग्रेस देख मेरे पास चर्च जाने के लिए टाइम नहीं है, मैं अपना बिजनेस संभालूं या चर्च जाऊं? और तू बार बार मुझे चर्च जाने के लिए मत बोल, मैंने नहीं जाना चर्च। अरे ग्रेस क्या यार? जेमसी की विशाल जेमसी की कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ। सना तुम ऑफिस में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि ऑफिस में मत आया करो। आपको पता है आज बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है न्यू ईयर सेलिब्रेशन की चर्च में। न्यू ईयर तो मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूंगा और मैंने नहीं जाना चर्च। मैं पहले अपने बिजनेस को देखूंगा, अपने रिलेशंस को देखूंगा। चर्च जाना भी इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरे साथ आज चर्च जाएंगे। कभी सोचा है ये जो तुम इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती हो, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हो, इतने आलीशान बंगले में रहती हो, ये इनके सबके लिए पैसा कहां से आता है? अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगा और चर्च चला जाऊंगा तो कौन कमाएगा पैसा? क्या आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? पैसे का लाभ, बिजनेस का लाभ, कैरियर का लाभ। और दोबारा चर्च जाने के लिए मुझे मत बोलना। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या यार विशाल, चलो एक कम थी जो दूसरी भी आ गई। हम चर्च चलते हैं। हेलो, हाय सर, हाउ आर यू? एक्चुअली सर थोड़ा बिजी हैं, आप मुझे बता दीजिए। व्हाट? ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं आप? आपको पता है हमारा कितना पैसा लगा उस डील में? अरे यार मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो सर, ओह माय गॉड, सर सर सर। अरे रीटा क्या हुआ, इतना घबराई हुई क्यों? सर वो जो आपने डील करी थी ना, हाँ हाँ, उन्होंने कैंसिल कर दी। क्या? यस सर। क्या बोल रही हो तुम रीटा? यस सर। सर तुम होश में हो? यस सर। सर और आपका सारा पैसा डूब गया। ओह, सर मैंने कितनी मेहनत करके ये सारे पैसे कमाए थे। मुझे कुछ हो रहा है रीटा, मुझे कुछ हो रहा है। वाह, पानी 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 पानी
हाँ, विशाल मुझे कुछ हो रहा है, पानी। हाँ, कितनी अच्छी मीटिंग रही ना बहन। हाँ, ग्रेस बहुत अच्छी। अरे संजय को क्या हुआ? रीटा रीटा संजय को क्या हुआ? संजय उठी यार, संजय। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही रीटा? रीटा संजय को क्या हुआ? सर पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कुछ बोल सकती है क्यों नहीं? ये तो मर गया। मैं हूँ धोखा, काम करता हूँ अनोखा। ऐसे होता है धोखा। और इस प्रकार संजय और विशाल ने प्रभु से अधिक धन और दौलत को चाहा और नरक के भागी बने, जबकि ग्रेस और सना ने परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत किया, परमेश्वर के कामों को करते रहे, लंबी आयु भोग कर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हुए। ग्रेस, सना ये तो हमने जैसा बाइबल में पढ़ा था वैसा ही है ना? ये सोने की सड़कें। हाँ ग्रेस, ये बिल्कुल बाइबल जैसा है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अरे ये वही दूत है जहाँ पर हमारे जीवन की पुस्तक में नाम होता है। आओ हम पूछ कर आते हैं, क्या हमारा इस पुस्तक में नाम है? तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग आ गए, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हम स्वर्ग आ गए, हालेलुया, 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 हालेलुया। लगता है प्रभु आ गए, प्रभु आ गए। जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा और उसका नाम मैं अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने लूंगा। अरे वाह यार, कितना सोना है विशाल यहाँ पर। वो सोने की सड़कें भी सोने की। अरे यार, हैं भी सोने के और खुशबू भी आ रही है। अरे वाह यार, मुझे तो प्योर गोल्ड लगता है ये। यार उसके अंदर चलते हैं। यार यहाँ पे है कोई? नजर तो कोई आ नहीं रहा। इस भाई से पूछते हैं। हेलो भाई साहब, अंदर जाना है भाई? हमारी तो कोई बुकिंग भी नहीं है भाई। ये क्या कर रहे हैं? भाई अंदर जाना है। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। वो इसलिए
कि तुमने धरती पर सब तरह का धोखा, पाप, पैसे का लोभ और सब वो अधर्म के काम किए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। नहीं नहीं, मैंने तो हमें नहीं जाना। मुझे छोड़ो, मुझे यही रहना है। छोड़ दो, मुझे यही रहना है। मुझे छोड़ दो। कितनी शांति है। मुझे यही रहना, मुझे बाहर भी। निकालो प्लीज, मत बाहर निकालो भाई, पैसे ले ले भाई। कितनी जलन है। कितनी आग है। कोई बचाओ हमें, जहाँ बहुत आग है। चलो यो देखो, दिल चल रहा है, मेरी शांति चल रही है। ये दर्द कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई बचाओ, तो बचाओ। जहाँ बहुत आग तुम्हें है। बचाने वाला कौन है? कोई नहीं बचाने वाला यहाँ तुम्हें। बचाओ बचाओ। पकड़ो, लेकर चलो इनको। चलो जल्दी चलो, चलो। इनकी खातिरदारी करो। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अरे संजय, ए संजय, ए संजय, उड़ीक रे तुझे गंजे। चलो इनको फेंको नरक की झील में, फेंको इनको नरक की झील में। उठाओ, उठाओ इन्हें, ले चलो नरक की झील में। ओए ओए उस्ताद मारता, ओए ओए वो मारता उस्ताद, ओए ओए चल, ओए छोड़ दो उस्ताद को, छोड़ दो, उस्ताद मर जाएगा। उस्ताद को छोड़ दो, उस्ताद को छोड़ दो। ओए सुसाइड की आत्मा, सुसाइड की आत्मा उसमें क्यों घुस रही है? उस्ताद बैठ बैठ बैठ। जेड़ी थाली विच खांदे उत्थे ही छेद कर दे यार, कमाल हो गई। बैठो बैठो बैठो, जल्दी जल्दी। असिस्टेंट, अब ऐसा कर, विरोध की आत्मा को भेज। विरोध की आत्मा इधर आ। उस्ताद हमको भेजता है, तू भी हमारे साथ चल। क्यों, मैं क्यों जावा? ओ तो कहते असी जिथे जाइए यीशु साडे नाल नाल नाल, तू भी चल साडे नाल। ना 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 ना, जा इनको सबको लेकर जा, विरोध की आत्मा को भेज और उसे उसकी ड्यूटी समझा कि उसे कैसे काम करना। ए विरोध की आत्मा, मेरी बात सुन ध्यान से। जब तू जाए और जब तू बड़े बड़े पोस्टर्स देखे जहां लिखा होता है चंगाई सभा, छुटकारा सभा, वो पोस्टर बचने ना पाए, फटने पाए, क्योंकि हमारा उस पर तो बस नहीं चलता, लेकिन उसके पोस्टर्स पर तो बस चलता है। और हाँ, जा प्रधानों में ऐसा काम कर कि विरोध ही विरोध हो। जा और जो नामी प्रधान है उसके बीच जा, और जो खाली वाह वाही के भूखे हैं उनको लड़ा। जा जा, अबे जल्दी जा। पार्टी करेंगे। प्रधान जी, अरे यार पैक तो बनाओ ना यार। यार इसको समझाना पड़ता, भी छोटा है ना। प्रधान जी, आपको एक मजे की बात बताऊं, कल रंगा मिल गया मुझको बाजार में। अच्छा? हाँ, एक टी मैंने उसके कान के नीचे सीधा मेरे पैरों में आके गिर गया प्रधान जी।
ओ शाबाश गोगे शाबाश, ये तूने बहुत बढ़िया किया। आपने बोला था ना हाँ। कि उसका काम निकालना है, कल निकाल दिया भाई। अब बढ़िया किया। हो ना 2-4 दिन से मेरी भी आंखों में रड़क रहा था। हाँ। ये तूने बढ़िया किया। अरे पैक लगाओ गोगे, उठाओ इसको तो खोल यार। उठाओ यार उठाओ। उठा यार उठा छोटू। चीयर्स। अरे नमकीन भुजिया पकड़ो यार, ये भी खाओ छोटे। लाओ लाओ। अरे यार तू सारा तो नीचे गिरा रहा है, खा क्या रहा है तू? मैनेजर हाँ यहाँ बैठ, तू भी बैठ, पैक लगा तू भी। ओहो मैनेजर साहब आप कहाँ रह गए थे? अरे मैनेजर को भी डाल के दो। गोगे भाई आपने प्रधान जी को बताया नहीं, हमारे गांव में एक चर्च खुली है। हाँ प्रधान जी, ये खा यार तू पहले। प्रधान जी हमारे गांव में ना एक पास्टर आ गया प्रधान जी, और उसने वहां पे चर्च खोल ली है। आधी आधी रात तक वो प्रार्थनाएं करते हैं, ऊंची ऊंची आवाज में अपने गाने बजाते हैं। बहुत परेशान करके रखा प्रधान जी। और सबसे बड़ी बात प्रधान जी, अपने गांव के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करना चाहता है ये पास्टर। अच्छा हाँ जी। गोगे तूने कुछ किया नहीं? प्रधान जी मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं, कहीं मेरे हाथों से कुछ हो गया तो फिर संभालने वाला भी तो चाहिए ना कोई ना कोई। अरे गोगे, अरे मुझे पूरा विश्वास है तेरे पे, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा कि कभी मेरे को कोई कंप्लेन आए। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जब तेरा दिल करे तू अपनी मर्जी से जाके इनको बंद करवा दे, समझा देना, फिर चुपचाप बंद कर दे, ठीक है? सभी जन अपने हाथ गोगे भाई फिर से वाजिया ने मेरे साथ प्रार्थना शुरू हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गोगे भाई फिर से वाजिया ने शुरू हो गई, वो फिर से पास्टर शुरू हो गया। प्रधान जी अगर आप बोल लो तो अभी जाके उसकी चर्च बंद करवा के आऊं। अरे गोगे जा जा अभी बंद करवा के आ, और साथ में ये 2-4 लड़के भी ले जा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। जा इनको लेके जा। उठो राजेश, उठो सुखा, आज देखते हैं उस पास्टर को। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जवान सिंहों को तो गति होती, वह भूखे भी रह जाते, परंतु परमेश्वर के खोजियों को, किनको? परमेश्वर के खोजियों को किसी भी बली वस्तु की गति ना होगी। हालेलुया। और आज मैं विश्वास करता हूं कि जितने जन आज विश्वास करके आराधनाएं प्रार्थनाएं करेंगे, परमेश्वर उनको उनके पापों से, श्रापों से, बंधनों से और बीमारियों से बचाएगा। हालेलुया। अरे बंद करो ड्रामा। क्या हुआ भाई साहब? तू इन भोले भाले लोगों को क्या झूठ मिला रहा है इनमें? कैसा झूठ? ये झूठ नहीं है कि तेरा परमेश्वर इनको बीमारियों से बचाएगा। ऐसे तो तुम सब लोग हॉस्पिटल बंद करवा दोगे। नहीं भाई, ऐसा कोई झूठ नहीं है जो हमने फैलाया है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम सब उद्धार पाएं, और वह आज भी जीवित है। एक और झूठ। 2000 साल पहले कोई पैदा होता है और तू बोल रहा है कि अभी भी जीवित है। अगर जीवित है तो जरा मुझे भी तो दिखा, है कहां पर? मुझे तो दिखाई नहीं देता। वो क्या कर सकता है वो, मैं भी तो देखूं। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी का धर्म या जात नहीं बदलता, हमारा परमेश्वर जीवन बदलता है। अच्छा, और सुनो पास्टर, मेरा नाम है गोगा और इस गांव में वही होगा जो मैं कहता हूं। और भगाओ इन लोगों को। रुकिए रुकिए। और चबे, अब तू सुन मेरी बात, बंद कर दिया आज से अपना प्रचार, समझ लगी? कोई बात नहीं भाई साहब, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। और चबे। हे मेरे सामर्थी खुदा, तूने क्षमा कर मेरे प्रभु, जे नहीं जानते खुदा कि जे क्या कर रहे हैं, क्योंकि जे तेरे वचनों से अनजान है। तूने क्षमा कर प्रभु, जे तेरे नादान बच्चे हैं खुदा, तूने क्षमा कर और आशीषित कर मेरे खुदा, तूने माफ। ठोक दिया प्रधान जी।
ठोक दिया, ठोक दिया। बढ़िया किया गोगे, तूने बहुत बढ़िया किया। प्रधान जी एक बात बतानी चाहता हूँ आपको। क्या तू भी बोल रजेश, क्या बताना है? वो पास्टर कोई बात बुरी तो कर नहीं रहा था उस। अच्छा, वो पास्टर कोई बुरी बात नहीं कर रहा था, इतने लोगों को उसने भरमा लिया। और तुझे पता है इन मसीही लोगों के बारे में? पता है, बहुत ही डरपोक किस्म के लोग होते हैं ये, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्या तू भी इनकी तरह बनना चाहता है? बोल, चल चल भाग यहाँ से, डरपोक बंदे को हम नहीं बिठाते अपने। अरे बस गोगे बस, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। और नहीं प्रधान जी, अपना बंदा उनके तरफ की बात करेगा तो कैसे चलेगा? और कोई बात नहीं, बैठ तू एंजॉय कर, लगा। छोटे मैनेजर बना एक और, देख गोगे को भी देख, गर्म हो रहा है ये। और बना यार, थोड़ी और डाल के देख गोगे को। जैमसी की भाई कहिए। पास्टर जी मैं ना कल वो बंदों के साथ आया था आपकी चर्च बंद करवाने। जी जी। पर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत शांति मिल रही थी। अरे ऐसा ही होता है भाई साहब, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। और बाइबल में लिखा है कि अपने वैरियों के लिए प्रार्थना कीजिए। लेकिन मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ। कोई बात नहीं भाई साहब, हमारा परमेश्वर आया ही पापियों के लिए। बाइबल में लिखा है कि चाहे तेरे पाप लाल या अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, वह तुम्हें अपने पवित्र लहू से धोकर हिम की नाई श्वेत करेगा। और पास्टर जी प्रभु में आगे बढ़ने के लिए मुझे करना क्या होगा? मेरे प्रिय भाई, तुम्हें सिर्फ अपने पापों से तौबा करनी होगी और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना होगा। चलिए मैं आपको चर्च में लेकर चलता हूं और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा आपको जीवित परमेश्वर के वचन सुनाता हूं। हालेलुया। और इस तरह से राजेश ने अपना जीवन यीशु मसीह को देकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया। अरे प्रधान जी राजेश चर्च में है, चलो जाके उसको लेके आते हैं। अच्छा, और वो चर्चा ना शुरू हो गया? मुझे पहले ही लगता था, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि वो पास्टर कुछ ना कुछ करेगा। चलो आज चल के पहले राजेश की खबर लेते हैं। विरोध कर, विरोध। ओके, आज अच्छे से बंद करवा के आना, पहले की तरह नहीं होना चाहिए। प्रधान जी आप सामान निकालो। ये लगोगे? अरे ये वाला नहीं प्रधान जी, 2 नंबर वाला दो। ए मैनेजर, 2 नंबर वाला देखोगे को लाइयो लो। मेरे प्रियो, क्या आपको मालूम है कि जैसे जैसे हमारा विरोध बढ़ रहा है, प्रभु हमें और बढ़ा रहा है। क्या आप जानते हैं कि इस चर्च की शुरुआत भी सिर्फ 3 लोगों से हुई थी। 3 से हम 300 हुए, 3000 हुए, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हम सभी को लाखों में बढ़ाने जा रहा है इन जीसस नेम। क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू फिर से शुरू हो गया? क्या हुआ भाई? फिर से शुरू हो गया? और हाँ, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने क्या किया भाई? क्या कर रहा है? हैं? मैंने क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या कर रहा है? रुकी भाई। हैं? तू भी इसके साथ मिल गया? तू भी इसके साथ मिल गया? बोल। अरे भाई छोड़ यार, छोड़ इसको, मैं देखूंगा। भाई हम क्या गलत काम कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं किया भाई हमने। अरे सारे फसाद की जड़ तो ये पास्टर है, इसको देखता हूँ। ऐसा मत कीजिए भाई, छोड़ दो। राजेश, गोगे भाई ये तो मर गया। क्या मर गया ये? अरे मर गया ये? प्रधान जी। अरे गोगे, क्या बात होगी? प्रधान जी गलती से लग गई, प्रधान जी उसको गलती से लग गई। मैंने कुछ नहीं किया। प्रधान, मुझे पता चल गया है कि इस प्लान में तू भी शामिल था। तेरा नंबर भी चल जाएगा।
ले चलो इसे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। गोगा को छोड़ो। एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या के जुर्म में इंडियन पेनल कोड दफा 302 के तहत फांसी पर लटकाया जाता है और इस प्रकार गोगा प्रधान और उसके साथियों ने परमेश्वर में पापमय जीवन बिताया और नरक के अधिकारी हुए। राजेश, जिसने अपना मन फिराया और पास्टर के साथ मिलकर प्रभु के कामों को किया और प्रभु के लिए अपने प्राणों को खोकर स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन को प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर, हम तेरे वादे के अनुसार आ पहुंचे प्रभु स्वर्ग में। खुदा, क्योंकि तूने वादा किया था कि हम स्वर्ग राज को देख पाएंगे। मेरे प्रभु, सचमुच तेरा स्वर्ग सोने का स्वर्ग है खुदा, जहां तो सोने के खंबे और सोने की सड़कें हैं। ओ जीसस, प्रभु तूने अपने वादे के अनुसार किया। मेरे प्रभु, हमने कोई पाप ना किया, इसलिए मेरे परमेश्वर आज हम स्वर्ग में हैं। हालेलुया, होसाना होसाना होसाना। देखो राजेश, मैंने तुम्हें बताया था कि स्वर्ग में सोने की सड़कें होंगी, वहां कोई रोना धोना नहीं होगा, वहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। होसाना होसाना होसाना। हालेलुया। पास्टर जी, यहाँ पर शांति कितनी है। हाँ राजेश, राजेश, ये वही जीवन की पुस्तक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा वो इस स्वर्ग राज का निवासी बनेगा। हाँ पास्टर जी। हाँ राजेश, ये वही जीवन की पुस्तक है ना जिसके बारे में आपने हमें बताया हाँ था। राजेश, ये वही पुस्तक, हमारा नाम भी इसमें होगा। तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है, क्योंकि तुमने अपना जीवन मेरे कामों को करने में बिताया है। विरोध में रहते हुए भी, तुमने मार खाते हुए भी मुझे छोड़ा नहीं है, तो इसलिए तुम्हारा स्वर्ग में खास स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने पाप को छोड़ा, अपने मन को फिराया, मैंने अपने जीवन को यीशु के वचनों के अनुसार चलाया, मैंने उसके दासों की बात मानी और आज मैं स्वर्ग में आ गया। हालेलुया, होसना होसना। थैंक यू जीसस। मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में भी मेरे साथ विश्वास योग्य रहा है। मैं तुझे बहुत सी स्वर्गीय वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आ मेरे साथ उस आनंद में सहभागी हो। ये हम कहाँ आ गए? अरे प्रधान जी, इतना सोना। अरे यार, यहाँ तो धूल मिट्टी भी नहीं है। ओ यार, फिल्मों में भी नहीं देखा इतना सोना कभी यार। ये जगह कौन सी है गोगे? ये भाई साहब के पंख लगे हुए हैं, देखो। हेलो,
और प्रधान जी अंदर चलते हैं। अरे अंदर बाद में जाना, पहले बाहर तो देख ले, बाहर का माहौल तो देख ले क्या चल रहा है। अरे प्रधान जी बाहर का तो इतना, ओ मैनेजर, ओए अंदर सोचो कितना सोना होगा, अंदर चलते हैं, चलो चलो चलो। गोगे सोना तो सच में असली है ओए। प्रधान जी क्या हुआ गोगे, क्या हुआ? यार किसी ने धक्का मारा यहाँ पे। धक्का मारा? हाँ जाके देखो। वो सच में यार, अंदर जाने से कौन रोक कौन रहा है? यार इसको पूछते हैं। हाँ, ये बंदा शरीफ लगता है मुझे। पूछ गोगे। हेलो उस्ताद जी अंदर जाना मैंने। अरे राशन नहीं लेना यार, अंदर जाना है। क्या देख रहा है? तुम सबके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं हैं। वो इसलिए क्योंकि तुमने धरती पर सब तरह के पाप किए, मेरे लोगों को मारा है, पीटा है और विरोध किया है, और तुमने सब तरह के लुचपन, पाप, नशे किए, इसलिए स्वर्ग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नहीं यही रहेंगे हम। अरे वाह, एक नहीं, उस्ताद वो देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मेहमान आ रहे हैं, चार मेहमान। चलो जल्दी अरे प्रधान, अरे वाह प्रधान। प्रधान दिल के और आंसुओं में बह गए। अरे चलो प्रधान का इंतजार हो रहा है, जश्न मनाओ। चलो लेके आओ। छोड़ो छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ दो। रुको, इनका स्वागत करो। आओ। करो। रुको, आज हम आ गया जश्न में खुद नाचेंगे। प्रधान साडा आ गया, गंजा छा गया। प्रधान इत्थे आ गया, गंजा छा गया, शैतान छा गया। प्रधान इत्थे आ गया, प्रधान इत्थे आ गया। कितनी खुशी प्रधान, कितनी खुशी हुई तेरे को। बहुत खुशी हुई मुझे। इनको फेंको, नरक की झील में फेंको इन्हें। चलो जल्दी जाओ, इन्हें नरक की झील में फेंको। उठाओ इन्हें। अब भी मुझे फील नहीं आ रहा, वो मजा नहीं आ रहा। ताल तेनू तो मजा आना ही नहीं। अभी मेरे को पता चला फॉरेन में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले तो मैं पीछे हो। पहले तो मैं फॉरेन में लोगों को नशे में, व्यभिचार में, हुक्का बार में, सूटा बार में उलझा के रखता था। और तो और जब लोग वहां पर नशा करते थे, व्यभिचार करते थे, उनको पवित्रता का कुछ पता नहीं था। जब से उसने, किसने? अरे क्या नाम लूं, तू फिर तरफ उठेगा। जब से इन्होंने 8 बजे वाली प्रेयर शुरू कर दे, रोज की रोटी शुरू कर दे। क्या बताऊं उस्ताद, वहां के लोग भी इतने स्पिरिचुअल हो गए, वो बोलते अब हम पब नहीं बनाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं बनाएंगे, अब हम ब्रांचेस बनाएंगे। और तो और यहाँ पर तो उस्ताद पड़ती थी कैंची चप्पल, बाटा चप्पल, एडी वाली चप्पल। वहां पे पड़ती है उस्ताद कनाडा, अमेरिका, यूएसए में पड़ती है एडिडास, रीबॉक, नाइके,
गुच्ची और जिमी चू 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 पता नहीं क्या भर दिया असिस्टेंट चुप कर, मेरी बात सुन ध्यान से। ये मेरे जूते बच कर ये मेरा हाल हुआ है। मेरी बात सुन, अब मैं अपनी हर एक दुष्ट आत्मा को भेजूंगा। मैं विरोध, व्यभिचार, नशा। अब हम इकट्ठा चलते हैं। चलो चलो सारे लोग चलो, जाओ सारी आत्माओं जाओ। सभी जाओ, सभी जाओ। चलो आओ सभी, सभी आओ। हमारा विनाश होगा। हम इन लोगों पर अटैक करेंगे, इनको भरमाएंगे। वो देखो उधर बैठे हुए हैं ये लोग। आ रहे हैं, तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। तुम्हारे ही पास आ रहे हैं। दुष्ट आत्माओं अटैक करो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।